जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री अजा एकादशी व्रत के मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की कथा, उसकी विधि तथा महत्व, ये सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त तथा साथ ही पारण समय का शुभ मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस वर्ष 2021 में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी 3 सितंबर दिन शुक्रवार को है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी इस वर्ष 3 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को है। वैसे तो एकादशी तिथि एक दिन पहले अर्थात 2 सितंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह 6:21 से आरंभ हो जाएगी और अगले दिन अर्थात 3 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:44 तक एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए जो व्रत रखना है वो 3 सितंबर दिन शुक्रवार को रखना है, क्योंकि 3 सितंबर दिन शुक्रवार को ही सूर्य निकलने के समय एकादशी तिथि है और एकादशी का व्रत उसी तिथि को किया जाता है जिस तिथि में सूर्य उदय के समय एकादशी हो, तो वो 3 सितंबर दिन शुक्रवार की है। इसलिए अजा एकादशी का व्रत 3 सितंबर दिन शुक्रवार को ही रखना है। और इसके बाद बात आती है कि अजा एकादशी के व्रत की पारणा अगले दिन कब की जाएगी। तो अजा एकादशी के व्रत की पारणा 3 सितंबर से अगले दिन अर्थात 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार को सुबह 5:30 से लेकर सुबह 8:23 के बीच में कभी भी की जा सकती है, अर्थात इस समय के बीच में व्रत को खोला जाता है, जिसको व्रत की पारणा कहा जाता है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अजा एकादशी को किस विधि से रखा जाता है, किस विधि से अजा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि भाद्रपद मास वैसे भी बड़ा विशेष मास है, क्योंकि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होता है और इसके 3 दिन बाद ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत होता है। तो इस व्रत का वैसे भी बहुत अधिक महत्व बन जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन किया जाता है। तो जिस भक्त ने अजा एकादशी का व्रत रखना हो उसको चाहिए कि दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लें और उसके पश्चात एकादशी तिथि को अर्थात अजा एकादशी के दिन 3 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अजा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ, मेरे इस व्रत को आप सफल बनाना। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें। फिर पूरी तरह से शुद्ध मन से नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। साथ ही तुलसी माता का पूजन भी करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भगवान के पूजन के समय धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल से भगवान का पूजन करें ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएं। श्रद्धा भावना से की गई पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। तुलसी माता का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। जितनी तुलसी माता की भक्ति की जाएगी उतना ही भगवान की अनंत कृपा मिलती है। पूजा पाठ के समय अजा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, दोनों का ही बराबर फल बताया गया है। और बिना एकादशी के व्रत की कथा को पढ़े या सुने व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि एकादशी के दिन अर्थात अजा एकादशी के दिन सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें।
सायंकाल के समय भी भगवान का पूजन करना चाहिए और रात्रि काल में भगवान की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि जागरण में भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप रात्रि में भगवान के नामों का जाप करते हुए सो जाएं। इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष बात यही है कि पूरी तरह से अजा एकादशी के दिन भगवान को याद करना चाहिए। और श्री पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भक्त भाद्रपद मास की अजा एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। उसके घर में सुख संपत्ति का वास हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूरी तरह से प्रयत्न करके भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के व्रत की कथा, कि जिस कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो अजा एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं, हे जनार्दन, हे प्रभु, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। कृपा करके आप उस सारी कथा को मुझे सुनाइए। युधिष्ठिर जी महाराज की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हैं कि हे राजन, एकाग्रचित होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए हैं जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा है। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने आप को भी बेच दिया है। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए हैं। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई है। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे हैं कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। वो बड़े चिंतित हो रहे थे। राजा को बहुत दुखी जानकर कोई मुनि उनके पास आए हैं। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर राजा हरिश्चंद्र ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। अब वो समझने लगे हैं कि भगवान ने कृपा करके महर्षि गौतम के दर्शन करवाए हैं, इसलिए अब मेरा उद्धार हो ही जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों हाथ जोड़कर आज राजा हरिश्चंद्र महर्षि गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कहने लगे हैं। सब बात महर्षि गौतम को बताई है। राजा हरिश्चंद्र की बात को सुनकर महर्षि गौतम ने कहा है, हे राजा हरिश्चंद्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम के एकादशी तिथि आ रही है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत आपको करना चाहिए, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन अजा एकादशी का व्रत है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना, इससे भगवान की आपको अनंत कृपा मिलेगी। आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा, आपको फिर से भगवान की कृपा मिलेगी। ऐसा कहकर महर्षि गौतम वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया है। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया है।
आकाश में दुंदुभियां बज उठी हैं, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी है। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज राजा युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। इसलिए हे राजा युधिष्ठिर, इस व्रत को आपको भी अवश्य करना चाहिए। आप सब पांडव मिलकर इसका व्रत अवश्य कीजिए, इससे भगवान की आपको अनंत कृपा मिलेगी। तो इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। इस कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है। जो इस कथा को पढ़ता है या जो सुनता है, उन दोनों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से अजय एकादशी के व्रत की कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अजय एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अजय एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।